अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। भारतीय इश्तियाल अंगेजियाँ मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात में इजाफा। 24 घंटों में मजीद 16 अफराद जान बहक। मजमूई तादाद 343 हो गई। 640 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 15,525 तक जा पहुंची। पंजाब में 5,827, सिंध 5,695 मरीज। मजीद 8 अफराद जान बहक होने पर तादाद 100 हो गई। वज़ीर आला सिंध की वीडियो पैगाम में तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में 2,313 और बलूचिस्तान में 978 केसेस। गिलगित बल्दिस्तान 333, इस्लामाबाद 313 और आज़ाद कश्मीर में 66 मरीज ज़ेर इलाज। रुकन सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद के अहल खाना के 8 अफराद में कोरोना की तस्दीक। अहलिया, वालिदा और 3 बच्चे शामिल। अब्दुल रशीद कहते हैं अलामात जाहिर नहीं हुई, तमाम अफराद की तबीयत बेहतर है। दूसरी जानिब सऊदी अरब और दुबई से लाहौर आने वाली 3 परवाज़ों के 105 मुसाफिरों में वायरस की तशख़ीस। CEO मियो अस्पताल के मुताबिक कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर सब मुसाफिर एक्सपो सेंटर मुंतकिल। उधर FBR हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में भी कोरोना का केस सामने आ गया। इमारत का 7वां फ्लोर बंद, तमाम स्टाफ को छुट्टी दे दी गई। महंगाई से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर। आलमी मंडी में तेल की बेकदरी। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत 44 रुपये तक सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल 20 रुपये 68 पैसे, हाई स्पीड डीजल 33 रुपये 94 पैसे सस्ता करने की सिफारिश। मिट्टी का तेल 44 रुपये 7 पैसे और लाइट डीजल 24 रुपये 57 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। ओगरा ने समरी वजारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद आज वजारत ख़जाना कीमतों में कमी का ऐलान करेगी। बाकायदा इतलाक 1 मई से होगा। सिंध में लॉकडाउन में नरमी करने पर मुशावरत। मशरूत इजाज़त के साथ कारोबारी और अवामी सरगर्मियाँ बहाल करने पर गौर। वज़ीर आला सिंध वज़ीर आज़म और आला हुकाम से भी राबता करेंगे। सिंध हुकूमत के मुताबिक कौमी इत्तफ़ाक़ राय से फैसले किए जाएंगे। सिंध हुकूमत का इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल करने पर भी गौर। आइंदा हफ्ते से अंदरून शहर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली का इम्कान। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक के दौरान भी कोरोना वायरस इमरजेंसी बरकरार। कहीं स्मार्ट लॉकडाउन तो कहीं सख्त पाबंदियां। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी बरकरार। कोरोना केसेस में इजाफे की वजह से पुलिस नाकों पर मजीद सख्ती। बड़े तजारती मराकज़ और शॉपिंग मॉल्स बंद, सिर्फ खाने पीने की अशिया की दुकानें खुली रहीं। पेट्रोल पंप्स और मेडिकल स्टोर्स को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल। इस्लामाबाद में पार्क्स और ट्रेल्स में भी आने वालों के लिए SOPs जारी। मास्क पहनना लाजमी करार। वज़ीर आज़म इमरान खान का माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को टेलीफोन। दुनिया भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल और उसके असरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स फाउंडेशन और आलमी पार्टनर्स की जानिब से मदद को सराहा। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान कोरोना बीमारी के साथ गरीब तबके पर उसके असरात का मुकाबला भी कर रहा है। अवाम के लिए $8 अरब के इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। पाकिस्तान कोरोना वबा से निमटने के लिए मुश्तरका काविश पर मबनी इक़दाम कर रहा है। दरख्वास्त करूंगा इमरान खान साहब को, इस वक्त आप अपनी अना को एक तरफ करके पाकिस्तान की खातर, 22 करोड़ अवाम की खातर आप आगे बढ़ें और लीडरशिप दिखाएं। हम अब भी हर तरह से हम चौसब तावन करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल इंशाअल्लाह। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म को बड़ी पेशकश। कहते हैं इमरान खान अपनी अना छोड़ दें तो आज भी ताउन के लिए तैयार हैं। खुदारा चारों सूबों को इकट्ठा बिठाएं। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, नैब के मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात गलत हैं। नैब धेले की करप्शन साबित कर दे, कौम से माफ़ी मांग कर घर चला जाऊंगा। नैब कहता है फेस नहीं केस देखता है, तो उनके मुकदमात कहाँ हैं? इमरान खान का फॉरेन फंडिंग केस कहाँ गया? मालम जबा केस, बिलियन ट्री सुनामी पर नैब कहाँ है?
बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली का वर्चुअल इजलास बुलाने का मुतालबा। पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, कानून साजी में हक के राय दही पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, रूल्स वर्चुअल इजलास की इजाज़त नहीं देते। मुतनासिब नुमाइंदगी की राय पर इत्तफाक किया जा सकता है। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा कि हाजिरी के लिए सियासी जमातें खुद फैसला करें। नून लीग के सरदार अयाज सादिक ने कहा, पार्लिमानी साल के दिन मुकम्मल करने के लिए इजलास बुलाना जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियालकोट का दौरा। टाइगर फोर्स को फाल कर दिया। फोर्स के जवानों से मुलाकात में उस्मान बुज़दार ने कहा, हुकूमत मुश्किल में अवाम की हर तरह से मदद करेगी। नौजवानों को मसाजिद और यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर तैनात किया गया है। वज़ीर आला ने फील्ड अस्पताल, कफालत सेंटर, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मराला हेडवर्क्स का भी दौरा किया। इंतजामात का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार ने सनतकारों का वफ्द भी मिला। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना का वाहिद इलाज सिर्फ एहतियात। आप लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फ़ोन उठाइए, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाइए। 0324295188 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर हैशटैग स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दुश्मन को वाज़े पैगाम। कहते हैं, काबिज भारतीय फोर्सेस का कश्मीरियों पर जुल्म कबूल नहीं। आज़ाद कश्मीर की शहरी आबादी को निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाएंगे। भारतीय इश्तियाल अंगेजियां खिते के अमन व इस्तेकाम के लिए खतरा हैं। मजीद बता रहे हैं खालिद महमूद। मासूम कश्मीरियों पर जुल्म किसी सूरत कबूल नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत को वाज़े पैगाम दे दिया। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC का दौरा किया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर उन्हें भारतीय खिलाफ वर्जियों और पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पाक फौज के जवानों के बुलंद हौसले और तैयारियों को सराहा और जवानों और अफसरान की बहादुरी और पेशा वराना महारत की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि भारतीय इश्तियाल अंगेजियां खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। काबिज भारतीय फौज का कश्मीरियों पर जुल्म कबूल नहीं। आजाद कश्मीर की शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाक फौज LOC पर बेगुनाह शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ ने कोरोना वबा से मुतल्लिक फॉर्मेशन की एहतियाती तदाबीर की भी तारीफ की और कहा कि पाक फौज कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए कौमी कोशिशों को सपोर्ट करती रहेगी। दौरे के दौरान कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास भी आर्मी चीफ के साथ थे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 से 40 रुपए की कमी की समरी इरसाल कर दी गई। 1 मई से पेट्रोल 20 रुपए 68 पैसे सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 33 रुपए 94 पैसे और मिट्टी का तेल 44 रुपए 7 पैसे सस्ता करने की भी सिफारिश। वजारत खजाना वजीर आजम की मंजूरी के बाद कमी की मंजूरी देगी। अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 से 40 रुपए की कमी की समरी इरसाल कर दी गई है। आलमी मंडी में तेल की बेकदरी के समरात पाकिस्तानी अवाम तक भी पहुंचने लगे हैं। महंगाई और लॉकडाउन के सताए अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। ओगरा ने पेट्रोल 20 रुपए 68 पैसे सस्ता करने की सिफारिश कर दी। ओगरा की तरफ से भिजवाई गई समरी के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 33 रुपए 94 पैसे कमी, जबकि मिट्टी का तेल 44 रुपए 7 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज दी गई है। लाइट डीजल ऑयल 24 रुपए 57 पैसे फी लीटर की कमी की सिफारिश की गई है। अगर हुकूमत ओगरा की सिफारिश को तस्लीम करती है तो 1 मई से पेट्रोल 75 रुपए 9 पैसे फी लीटर हो जाएगा। इसी तरह हाई स्पीड डीजल 73 रुपए 31 पैसे फी लीटर, जबकि मिट्टी का तेल 33 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो जाएगा, जबकि लाइट डीजल 37 रुपए 94 पैसे फी लीटर का मिलेगा।
वजीर आजम की मंजूरी के बाद कल वजारत खजाना कीमतों में कमी का ऐलान करेगी। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सऊदी अरब और दुबई से आने वाली 3 परवाज़ों में कोरोना के 105 केसेस सामने आ गए हैं। सऊदी एयरलाइन और PIA की सऊदी अरब से 1 जबकि दुबई से 2 परवाज़ें लाहौर पहुंची। मियो अस्पताल के CEO डॉक्टर असद असलम ने बताया कि सऊदी अरब से आने वाली परवाज़ में 35 कोरोना केसेस निकले, जिनमें से 16 मरीजों को एक्सपो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। 19 खवातीन और बच्चों को मियो अस्पताल दाखिल किया गया है, जबकि दुबई से आने वाली परवाज़ में 70 मुसाफिर कोरोना से मुतासर निकले, उन्हें एक्सपो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी मोईद यूसुफ का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की शरह 2.1% है। कहा कि 1 से 9 मई तक 7,500 पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क से वापस लाएंगे। बाहर से आने वालों को 48 घंटे करंतना में रहना होगा। इस वक्त हमारी अमवात का जो रेशो है वो 2.1 है। 7,500 के करीब लोग इंशाअल्लाह अगले 10 दिनों में 1 मई से लेके 9 मई तक पाकिस्तान वापस आएंगे। हमारी करंतना की पॉलिसी इस वक्त ये है कि जो मुसाफिर भी पाकिस्तान आएगा वो 2 दिन के लिए 48 घंटे के लिए क्वारंटीन में जाएगा। 48 घंटे बाद उसका टेस्ट होगा और टेस्ट रिजल्ट आने पे ये फैसला किया जाएगा कि आया उसको क्वारंटीन में और रखना है, अस्पताल जाना है या उसको घर भेज देना है सेल्फ आइसोलेशन की हिदायत देके। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सिंध में लॉकडाउन ख़त्म करने का कोई फैसला नहीं हुआ। लॉकडाउन में नरमी करने के हवाले से मुशावरत जरूरी हुई थी, लेकिन ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। हुकूमत चाहती है कि कारोबारी सरगर्मियों की SOP की बुनियाद पर रियायत दी जाए। SOP की बुनियाद पर रियायत दी जाए। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सिंध में लॉकडाउन ख़त्म करने का कोई फैसला नहीं हुआ। लॉकडाउन में नरमी करने के हवाले से मुशावरत ज़रूर हुई थी, लेकिन ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। हुकूमत चाहती है कि कारोबारी सरगर्मियों की SOP की बुनियाद पर रियायत दी जाए। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन को 38 रोज़ हो गए। अशा खुरनोश की दुकानें और ऑनलाइन कारोबार मुकर्ररा औकात में SOPs के मुताबिक जारी रहीं। सिंध हुकूमत ने पाबंदियों में नरमी और इंट्रा-सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल करने पर गौर शुरू कर दिया है। मज़ीद जानते हैं आमिर फारूक से। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन का 38वां रोज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।